दो भाई बहनों ने अपनी स्कूलिंग की शुरुआत एक ऑटो के साथ सफ़र तय करने को लेकर की। सुबह ऑटो से स्कूल जाना और पुनः उसी ऑटो से घर लौट कर आ जाना। कुछ बच्चे और साथ में हुआ करते थे। किसी का भी जन्मदिन आया है तो ऑटो वाले अंकल को भी चॉकलेट खिलाएंगे। उनके बच्चों का जन्मदिन है तो उनके घर से लड्डू आएंगे, वो पूरी ही ऑटो में बांटे जाएंगे और बच्चे खुशी खुशी वो सारी जो भावनाएं हैं उन ऑटो वाले अंकल के साथ में साझा किया करते थे। बचपन की तुतलाती हुई उस दहलीज से लेकर युवावस्था तक, यानी जब तक बच्चे 12th में पहुंचते हैं तब तक उसी ऑटो में उन बच्चों का सफ़र लगातार चलता रहा। हर रोज़ उन्हीं के साथ में आना, जीवन की खुशियों को बांटना, कोई परेशानी आई है तो उसकी भी चर्चा करना, एग्ज़ाम्स की टेंशन है तो उस माहौल को भी अंकल के द्वारा हल्के करते चले जाना, ये सब कुछ साथ साथ में रहा। उन बच्चों के स्कूलिंग के सफ़र का अंतिम दिन था। एक बच्चे के हाथ में चॉकलेट थी और दूसरे के हाथ में कार्ड था। अपनी पॉकेट मनी से उन्होंने उन अंकल के लिए ये सारी ही छोटी छोटी खुशियों की बुनावट को वस्तुओं के माध्यम से संजोया था। बच्चे जब उस ऑटो से नीचे उतर रहे थे तो आंखों में निरंतर अश्रुधारा थी और जो ऑटो वाले अंकल हैं वो भी सजल नेत्रों के साथ थे और दोनों ही बच्चों के सर पर हाथ फेर रहे थे। ये भावुकता का चरमोत्कर्ष था। उस ऑटो वाले अंकल ने कभी भी उनके घर की दहलीज को भी पार नहीं किया था, भीतर कभी प्रवेश करना नहीं हुआ था। कई बार माता पिता से मिलना होता, परंतु 15-16 वर्षों तक का सफ़र वो लगातार उसी ऑटो के साथ में तय होता चला गया और उन अंकल के साथ में तय होता चला गया। बीच में वो ऑटो ज़रूर बदली, अंकल निरंतर उम्र की एक अवस्था को पार करते चले गए, परंतु जो भावनाएं थी वो और उज्जवल होती चली गई। कई बार आसपास के लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि जीवन स्वार्थों से भरा पड़ा है और हमारे विचारों को परिवर्तित करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वहीं स्वयं को ऐसी छोटी छोटी बातें याद दिलाते चले जाइएगा। आप सभी के जीवन में और हम सभी के जीवन में ऐसे न जाने कितने उदाहरण स्मृतियों के माध्यम से मौजूद हैं जो किसी पारिवारिक रिश्ते के माध्यम से, मित्रता के माध्यम से सामने निकल कर नहीं आए, परंतु अनूठे बंधन जुड़ते चले गए जो जीवन में आशीष की था को लेकर आने वाले थे। एक ऑफिस में 15 से 20 साल तक काम किया। वहाँ जो ऑफिस बॉय था उससे इतना जुड़ाव हुआ कि जब हम बाहर निकल रहे थे उस ऑफिस से अपने अंतिम दिवस की कार्य प्रवृत्तियों को पूरा करके, तो उस व्यक्ति विशेष की वजह से पूर्णतया भावुक थे। ऐसे न जाने कितने ही संबंध हैं जो आसपास घुले मिले रहते हैं, जो हमारे बारे में सोचते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं। भावुकता अपने चरमोत्कर्ष के साथ होती है। रुपए पैसे की गणनाओं से हट कर न जाने कितने ही ऐसे संबंध जीवन के भीतर होते हैं और व्यक्ति, यकीन मानिए, उन संबंधों के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ और बना हुआ है, जिसके साथ वो अपनी यात्रा को लगातार तय करने वाला होता है। इसी वजह से कोई आसपास का व्यक्ति ये कहने वाला हो कि दुनिया स्वार्थी है तो उसकी बात पर इतना आसानी से यकीन करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चेहरों के साथ में वो स्थिति हो सकती है, कुछ सिचुएशंस के प्रभाव के साथ में, दशाओं के इम्पैक्ट के साथ में पोजीशंस हो सकती है, परंतु आज भी भावुकता बहुत गहराई से जीवित है। आज भी संबंधों की थाती के साथ में आत्मीयता बहुत गहराई से जीवित है। ये दुनिया भले ही तकनीक के साथ में कितनी ही वृद्धि कर ले, कितने ही विकास क्रम को देख ले, परंतु अंतर जो चेतना निहित है, जो परम तत्व अक्षुण आधार के साथ में लगातार साथ में है, जो आत्मा की संचित अवस्था है, वो आज भी भीतर मौजूद रहती है और व्यक्ति को कल्पनातीत स्तर के ऊपर स्नेह देने वाली होती है। आज हमने एक ऑटो की छोटी सी कहानी को साझा किया। आप अपने जीवन के साथ स्मृतियों के उसी यात्रा क्रम के साथ होंगे तो न जाने कितनी ही ऐसी कहानियाँ आपके सामने भी उमड़ घुमड़ रही होंगी और वहीं से खुद के जीवन को परिचय देते हुए कहिएगा कि नहीं, जीवन इतना स्वार्थी नहीं है, लोग उतने स्वार्थ के साथ नहीं है जितना हम कई बार सोच लिया करते हैं। बहरहाल, इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष 27 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में, प्रदोष व्रत आज के दिवस विशेष में ही, तो वहीं धनिष्ठा नक्षत्र परिधियां बुधवार रहेगा और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में।
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आज आपके लिए पॉजिटिव कहे जाएंगे। यात्राएं बेहतरी को लगातार आपके साथ में आज लेकर आ रही हैं। मन के भीतर सुकून एवं संतुष्टि के पूरे ही भाव आज सप्ताह के मध्य सिरे में आपके साथ में रहने वाले होंगे। यही वो समय विशेष है जहां आपके लिए यात्राओं से संबंधित कार्य अनूठी सफलता को सामने लेकर आने वाला रहेगा। भूमि संबंधित कामकाज हो या कमीशन संबंधी किसी भी कामकाज की प्रवृत्तियां, वो आपको लगातार एक अलग प्रयोजन के साथ में जीवन यात्रा में आगे बढ़ाती चली जा रही है। जो महानुभाव पुनः एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी इस समय विशेष को सफलताओं के एक अलग स्वरूप के रूप में देखा जा सकता है। छोटी छोटी रुकावटों एवं बाधाओं से घबराहट रखने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में आनंदित होकर आप लगातार खुद को आगे बढ़ा रहे हैं। दशम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आज आपके लिए भागदौड़ तो रहेगी, परंतु उसमें भी संतुष्टि का एक अलग प्रभाव निहितार्थ होता चला जा रहा है। जिस भी कार्य में किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग की आवश्यकता है, पहले उससे चर्चा कर ली जाए, उसके बाद में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। ये अति विशिष्ट क्रम समक्ष रहने वाला होगा। तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज हो या फिर कृषि जनित किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ने की आशा अपेक्षा हो, वहां से भी आप खुद को आर्थिक तौर पर निरंतरता देने वाले हो सकते हैं। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को घबराहट के साथ में कामकाजी जीवन में किसी भी निर्णय में जुड़ने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी पूरी ही ताकत के साथ में कार्य संयोजन को आगे बढ़ाते चले जाइएगा। इस समय के साथ में पिता के साथ किसी भी तरीके की तल्खियों को वैचारिक तौर पर रखने से बचा जाए तो बेहतर। मिथुन राशि, भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। आर्थिक तौर पर प्रगति भी बहुत गहराई से निहित होकर चल रही है। दान पुण्य की अवस्थाओं के साथ में तथा निस्वार्थ भाव के साथ में जो सेवा का आधार व्यक्ति अपने साथ में जोड़कर चलता है, वो भावना अपने प्राकट्य स्वरूप में आप लेकर चलिएगा। ये भी याद रखें, कोई इंटरव्यू सामने है तो आज आपकी पॉजिटिविटी देखते ही बनती है। फ्लॉलेस अप्रोच के साथ में आप अपनी बात को रख रहे हैं, बिना किसी प्रिपरेशन के गए हैं, परंतु अनुभव इतना अच्छे से अपनी बात को बोल रहा है कि अगले को लग रहा है कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं। ये ताकत आज आपके साथ में रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि बहुत गहराई से मौजूद है। तो वहीं पर आज आप अपना श्रेष्ठतम इस दिवस में देने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। प्रत्येक क्षण को उपयोग में लेकर जीवन की संभावनाओं को प्रचुर स्तर के ऊपर देखना है। यही एक बात अपने साथ गहराई से अपना कर रखने का प्रयत्न करते चले जाएं। वहीं कर्क राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट रहेगा। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग अप्रोच को अपना कर चलें। यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के प्रतिमान मौजूद हैं। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, परंतु हम अपनी ताकत को भीतर से इतना संग्रहित करके चलने वाले हों कि उस बात को इग्नोर कर पाएं। वहीं साहस के साथ में अपनी बात को कहने की जो शक्ति और सामर्थ्य भीतर मौजूद होना चाहिए, वो आप बहुत गहराई से अपने साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। परंतु ये याद रखिएगा कि जल्दबाजी में किसी भी कार्य की ओर नहीं जाना है। हम टाइम बाउंडेड अप्रोच में बंधे हुए जरूर हैं, परंतु भाग दौड़ के साथ में खुद के नुकसान की स्थितियों को लेकर चलने वाले बिल्कुल नहीं होंगे। फैशन टेक्नोलॉजी तथा डिजाइनिंग संबंधी कामकाज में आज ये समय विशेष आपके लिए आर्थिक तौर पर प्रगति के पूरे ही प्रतिमान लेकर चलने वाला रहेगा। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन के साथ में अद्भुत तौर पर प्रगति आप देखते चले जाएंगे। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि बहुत गहराई से बनी हुई है। तो वहीं पर मानसिक सुख में भी वृद्धि यहाँ मौजूद है। कार्यों के साथ में संतोष व्याप्त होने वाला रहेगा। आप यहाँ स्टॉक मार्केट हो या किसी भी और ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई गतिविधियां हो, बेहतरी के सर्वांगीण आधार को अपने साथ बहुत गहराई से लेकर चलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। स्पष्टता इस बात के रखें कि जो कार्य आप अपने साथ में निरंतर तौर पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ से खुद को और व्यवस्थित करते चले जाएंगे। और यहीं जो ये अंतराल है आपके साथ में मेडिकल तथा टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों को अपने कामकाजी क्षेत्र में अधिक समय बिताना पड़ सकता है, उससे किसी भी तरह की झुंझलाहट को अपने भीतर तक आप जगह देने से बचते चले जाइएगा। मित्रों का अद्भुत सहयोग आपके साथ कामकाजी स्तर पर बहुत गहराई से बना हुआ है। कन्या राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता, नकारात्मकता नहीं आने पाए, ये ख्याल रखिएगा। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, उत्साह के साथ चलें, सेल्फ मोटिवेशन की अप्रोच बनाकर चलें, क्योंकि आसपास थोड़ी सी नकारात्मकता
गिरी रह सकती है। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना आप अवेयर हैं उतना ही बेटरमेंट आपके साथ में चलता चला जाएगा। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। तो वहीं पर जो आप यहाँ एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज देख रहे थे वो आने जाने वाली स्थितियां हैं। कुछ क्षण के लिए वो रुकी और पुनः आगे बढ़ गई। ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में अपनी यात्रा को तय करते चले जाना आपके लिए अत्यधिक आवश्यक रहेगा। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप खुद के भीतर की स्थिरता को बहुत गहराई से अपने साथ में अपना कर चलने वाले ज़रूर रहें। और वहीं कन्या राशि के महानुभावों के लिए जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः तीव्रता के प्रतिमान निकल कर आने वाले हो सकते हैं। वहीं तुला राशि, स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी है। आप नए रिलेशंस के साथ में काफ़ी हद तक कंफर्टेबल अब इस तरह के साथ में फील करने वाले होंगे। विनायक आराधना के साथ में जीवन यात्रा को जोड़ते चले जाइएगा। इसी समय के साथ में चलते हुए आप अपने कार्य योजनाओं में अद्भुत सामंजस्य को भी स्थापित करते हुए आगे बढ़ने वाले होंगे। इंट्यूशन की पावर पॉजिटिविटी के साथ शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों के लिए बनी हुई है। आध्यात्मिक तौर पर जिस चेतना के साथ में आप जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसकी तीक्ष्णता भरे अनुभव आपके साथ में संग्रहित होते चले जाएंगे। और वहीं स्पष्टता इस बात की भी रखिएगा कि आज जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक लगातार अपने कार्य क्षेत्र में जुटे रहने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली होगी। व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, छोटी छोटी बातों में खुद को उलझाने से आप पूर्णतया हटकर चलने वाले रहिएगा। और ये भी स्पष्टता रखें कि कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग मेजर्स को बहुत गहराई से अपने साथ अपनाकर चलने की ज़रूरत रहने वाली होगी। वृश्चिक राशि, बेसलेस फियर से पूर्णतया बचकर चलें। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, संभावनाओं के अद्भुत द्वार आपके समक्ष हैं। उनके साथ जुड़ने की पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है। मंगल प्रधान राशि के महानुभावों के लिए कमीशन संबंधी कामकाज में या फिर फ्रीलांसिंग जैसे कामकाज के साथ में एक अलग सुलभ वृद्धि निकल कर आ सकती है, जिसके साथ खुद को जोड़ने की पूरी ज़रूरत बनी हुई है। सर्वांगीण लाभ में भी आप यहाँ खुद की व्यवस्थाओं को एक अलग सिरे के साथ में देखते चले जाएंगे। मंगल प्रधान राशि के महानुभाव हनुमंत उपासना के साथ जीवन यात्रा को जोड़ते हैं तो अधिक बेहतरी। आप अपने आत्मविश्वास के निर्मित स्तर के साथ में निरंतर तौर पर खुद को एक अलग मार्ग प्रशस्त करके देते चले जा रहे हैं। तो वहीं ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे, आज सुबह सुबह एकांत के साथ अपनी यात्रा को तय करते चले जाइएगा। धनु राशि, पराक्रम में वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में अटकाव और भटकाव से हटकर आप अपनी यात्रा को तय करते चले जा रहे हैं। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर हैं, थोड़ा सा मोल्ड भी होना है, उस ताकत को अपने साथ अपनाकर चल रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के एक रेज्ड वेस को आप अपने साथ लेकर चलिएगा। ये भी याद रखिएगा कि जो कार्य आपने अपने हाथ में ले लिया है आज उसमें विजय श्री आपके भाल पर तिलक करती चली जा रही है और वहीं से जीवन और अधिक व्यवस्थित होकर आगे बढ़ रहा है। परंतु इस बात की स्पष्टता अपने साथ में आप रखने का प्रयत्न ज़रूर करें कि जिन लोगों के साथ में अटकाव बने हुए थे, विद्रोह की प्रवृत्तियां बनी हुई थी, उसको इग्नोर करके हम आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करते चले जाएं। इस मूल मंत्र को अपनाकर चलने की पूरी आवश्यकता यहाँ संभावनाओं के सिरों में आपके लिए नजर आती है। मकर राशि, धनागमन में वृद्धि रहने वाली होगी। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। थॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से सावधानी बरतकर चलने का प्रयत्न करें। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि पारिवारिक तौर पर किसी भी तरीके का कलह का वातावरण चल रहा था उससे भी थोड़ी सी दूरी हम रखने वाले होंगे। यहाँ पर जिस भी कार्य में आपको किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता है उसके साथ पहले चर्चा करना, उसके बाद आगे बढ़ना, ये भी महत्वपूर्ण क्रम कहा जाएगा। मकर राशि के महानुभाव कंस्ट्रक्शन तथा रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में भी अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी खुद के लिए इवॉल्व करते चले जाएंगे। रुकावटें और बाधाएं बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आज आप अपने साथ में प्रबंधन संबंधी स्थितियों को और अच्छे से अपनाकर चलते चले जाएं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि, गृहस्थ पक्ष के साथ में सहयोग तथा सामंजस्य बना हुआ,
भाग्य के जब सहयोग के साथ में व्यक्ति विशेष चल रहा हो तो वो अपनी तीव्रता को और अच्छे से देख पाता है। स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी के साथ में आप चलने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन में जो कार्य अधूरे थे और आप लंबे अवकाश की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले उसकी पूर्ति को रेखांकित किया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। इस एक बात को अपने साथ अपनाइएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ सामंजस्य बनाकर रखें, छोटी छोटी बातों में अटकाव से मुक्त होकर चलें। संतान पक्ष के साथ कुछ चिंताएं जुड़ी हुई है और हमको लगता है कि अब चर्चा करनी चाहिए, तो इस समय को व्यवस्थित तौर पर अपने साथ में अपना कर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। ये भी निवेदन आपसे हम प्रमुख स्तर पर करना चाहेंगे। वहीं मीन राशि, खर्चों पर आज नियंत्रण रखने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखने से आप पूर्णकालिक तौर के ऊपर बचने वाले हों। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति आपके साथ बहुत गहराई से यहाँ पर बनी रहने वाली होगी। उसमें कोई भी अटकाव और भटकाव के सिरे मौजूद रहने वाले नहीं हैं। हालांकि इस बात पर भी गौर करें कि लेखन संबंधी कामकाज में आज नए विचारों की एक तरह से जो यात्रा होती है आप वो तय करने वाले होंगे। जॉब में डिसिप्लिन के साथ ही साथ में आज आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने की ज़रूरत है। शब्दों के खर्च में हम पूरा सामंजस्य लेकर चलने वाले होंगे। इस एक प्रभाव को अपने स्वभाव में बनाकर चलते चले जाइएगा। ये भी प्रमुख निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। और इसी के साथ में आज आप सुबह के अंतराल में गणपति अथर्वशीष का पाठ करते हुए चलते हैं तो मन के भीतर की संतुष्टि एक अलग ओज आपको देती चली जा रही है। तो ये था 27 सितंबर 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे और होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।